नाम मिकू है। इसको कैनाइन डिस्टेंपर हुआ था। का नाम साइडली है, इसको कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज हुआ था। ब्रेडोर है, कैनाइन डिस्टेंपर से संक्रमित हुआ था। इसका फर्स्ट सिम्टम था वो पूरा वोमिटिंग। 1 वीक का बाद वो डॉग पूरा पैरालिसिस हो गया। इसे आप 2 डोज मतलब डी देना चाहिए उसको। नहीं करते तो आज ये अपने पास नहीं होता। नाम का एक इंजेक्शन था। 3 डेज का बाद इसका रिजल्ट दिखने मिला। अब वो अभी मिकू बिल्कुल ठीक है, अच्छे से खा पी रहे हैं। चार्ली कम। यस, अब वो पूरा बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा ठीक हो गया है, मगर बहुत हद तक अभी ये चल फिर सकता है। थैंक यू सो मच। साइड आप लोग का जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया कि कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग भी रिकवर हो सकता है अगर इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट मिलने से। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट पे जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग ओनर की एक्सपीरियंस अबाउट कैनाइन डिस्टेंपर और जो मेडिसिन यूज किया है इसके बारे में जो ओनर है वो लोग रिव्यू भी दिया है, कैसे इन्फेक्टेड होता है, क्या क्या खाना खिलाया था, क्या मेडिसिन दिया था। इस वीडियो के लास्ट पे जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग ओनर की रिव्यू भी मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुशल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMK Vet। क्या कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग ट्रीटेबल है? अगर आपके डॉग पे कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड होने से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, एंड जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की रिकवरी परसेंटेज कितना है, अगर आपके डॉग कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड होने से कौन सा एंटीबॉडीज यूज करना है, एंड जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, ओरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, और कैनाइन डिस्टेंपर क्या ह्यूमन डॉग ट्रांसफर हो सकता है, अबाउट कैनाइन डिस्टेंपर इस वीडियो में A to Z मिल जाएगा। और इस वीडियो देखने के बाद और कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखने से भी चलेगा। जो डॉग की कैनाइन डिस्टेंपर है वो एक कॉन्टेजियस डेडली वायरल डिजीज है जो पैरामिक्सो वायरस कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ने कॉज करता है। ठीक है, जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है वो हाईली कॉन्टेजियस एंड कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की सलाइवा, यूरिन, फीसेस और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से कांटेक्ट पे आने से हेल्दी और नॉर्मल डॉग तक भी स्प्रेड हो जाता है। स्पेशली इन्फेक्टेड डॉग के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने से और इन्फेक्टेड डॉग के स्नेजिंग और कफिंग से वो एयरबोर्न भी हो सकते हैं। कैनाइन डिस्टेंपर डॉग की ऑल एज ग्रुप में इन्फेक्शन हो जाता है, बट मैक्सिमम केसेस पे जो एज ग्रुप बिलो 4 मंथ का जो पप्पी से ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एंड जो अनवैक्सीनेटेड और इनकम्प्लीटली वैक्सीनेटेड डॉग पे कैनाइन डिस्टेंपर का इन्फेक्शन का रिस्क हाई हो जाता है। जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की सिम्टम लाइक फर्स्ट साइन इन्फेक्टेड डॉग की नोज और आई से डिसऑर्डर्स आ जाएगा। कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग खाना नहीं खाएगी और कम खाएगी। कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की फीवर होगी, लेथर्जिक होगी और आपके डॉग पे वीकनेस देखने को मिलेगा। जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की वोमिशन, कफिंग और डायरिया भी हो सकता है। कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की न्यूरोलॉजिकल साइन लाइक सीजर, सीवियरिंग, एपिलेप्सी, मसल ट्विस्टिंग होगी। इस वीडियो में देखने से आप लोग अच्छे से पता चल जाएगा। अभी बता देता हूँ, जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है वो ह्यूमन डॉग ट्रांसफर नहीं होता है। ओनली रेबीज वायरस जो जोनोटिक डिजीज है, मींस ह्यूमन से एनिमल डॉग और एनिमल से ह्यूमन डॉग ट्रांसफर हो सकता है। और कैनाइन डिस्टेंपर और रेबीज का जो डिफरेंस है, रेबीज से इन्फेक्टेड डॉग रेडी टू बाइट और रेडी टू अटैक और एग्रेसिव मूड में आ जाएगा, बट इन केस ऑफ कैनाइन डिस्टेंपर में जो सीवियरिंग देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा, एपिलेप्सी देखने को मिलेगा, बट जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग एग्रेसिवनेस और रेडी टू बाइट मूड में नहीं आएगा। ओनली रेबीज वायरस में रेडी टू बाइट मूड और रेडी टू अटैक मूड में आ जाता है इन केस ऑफ रेबीज। एंड जो रेबीज से इन्फेक्टेड डॉग हाइड्रोफोबिक हो जाता है, मींस फियर ऑफ वाटर, जो वाटर देखने से जो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग डर जाता है। इन केस ऑफ कैनाइन डिस्टेंपर में जो इन्फेक्टेड डॉग हाइड्रोफोबिया नहीं होता है, मींस वो पिलाने से वाटर भी पी सकता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैनाइन डिस्टेंपर का ट्रीटमेंट, अगर आपके डॉग की जो कैनाइन डिस्टेंपर का इनिशियल स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने से इन एडल्ट डॉग पे अप टू 50% रिकवरी होने का चांसेस है, बट जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड पपीज अप टू 80 to 85% मोर्टेलिटी हो जाता है। ओनली 15 to 20% जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड पपीज जो रिकवरी होने का चांसेस है। कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के लिए कोई भी स्पेसिफिक और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है।
एज ए वेटरनरी डॉक्टर हम लोग आपके डॉग को सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग का खुद का बॉडी इम्यूनिटी से अगेंस्ट द वायरस फाइट करने के लिए हम लोग आपके डॉग को ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग सिम्टोमेटिकली देना है, ठीक है। जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग अगेंस्ट द वायरस फाइट करेगा। अगर आपके डॉग की जो बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है देन वो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से रिकवर हो जाएगा, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आपके डॉग जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड होने से उसका लाइफ टाइम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम रह जाएगा। कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकता है, अभी मैं कुछ मेडिसिन का नेम भी लूंगा, बट कोई भी ब्रांड प्रमोशनल नहीं है। जो मेडिसिन में यूज करके कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग को रिकवरी पे लेके आया हूँ वही नाम लूंगा। एंड इस वीडियो इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए। एंड जो कैनाइन डिस्टेंपर का ट्रीटमेंट करने से पहले जो आपके डॉग को नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाना है एंड जो कैनाइन डिस्टेंपर का टेस्ट कराना है एंड पॉजिटिव होने से जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना है। कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग खाना नहीं खाएगी, वोमिशन होगी, डायरिया होगी, सो अल्टीमेटली आपके डॉग डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। सो हम लोग फ्लूइड थेरापी देना पड़ेगा लाइक RL, NS, DNS, वेट प्लाज्मा। बट कौन सा ड्रिप देना है वो आपके नियर बाय वेट जो आपकी इन्फेक्टेड डॉग की कंडीशन देखने के बाद डिसाइड कर लेगा। कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की फीवर होगी सो एंटीपायरेटिक इंजेक्शन देना पड़ेगा, एंटासिड यूज करना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज द स्टोमक एसिड। इन्फेक्टेड डॉग की वोमिशन और डायरिया को रिड्यूस करने के लिए एंटी इमेटिक और एंटी डायरियल इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो एंटीबायोटिक का कोर्स भी करना पड़ेगा। बाद जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग का कंडीशन देखने के बाद आपके वेट डिसाइड करेगा कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना है। जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ जाएगा, सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग नर्व का इंजेक्शन देना पड़ेगा। बार्बिटूरेट ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो मैं यूज करता हूँ लाइक गार्डिनेल इंजेक्शन और गार्डिनेल टेबलेट जो आपकी डॉग की सीजर और एपिलेप्सी को रिड्यूस करेगा, बट प्रॉपर डोज रेट में देना है। अगर हाई डोज और ओवर डोज होने से आपके डॉग इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है। सो आपके जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग को नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाना है एंड प्रॉपर डोज रेट में ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैनाइन डिस्टेंपर का एंटीबॉडीज जो मैं यूज करके जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग को रिकवरी में लेके आया हूँ वो है जो कैनग्लोब D4। वो है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग अगेंस्ट कैनाइन डिस्टेंपर फॉर थेराप्यूटिक और प्रोफाइलेक्टिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कैनग्लोब D4 इंजेक्शन है वो 5 डेज इंटरवल में देना है। बट प्रॉब्लम इज दैट द प्राइस ऑफ कैनग्लोब D4 एंटीबॉडीज इज सो हाई, is around 3,500 to 3,800 इंडियन रुपीज। जो ओरल सपोर्टिव केयर लाइक ईपी केयर जो डॉग की सीजर ड्यू टू एपिलेप्सी को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए इम्यूनो बूस्टर देना पड़ेगा जो आपके डॉग की जो बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा एंड हेल्प करेगा अगेंस्ट द वायरस फाइट करने के लिए। नेक्स्ट ओरल सपोर्ट लाइक लिवर टॉनिक, नार्वाइन टॉनिक और विटामिन बी इन्फेक्टेड डॉग को दे सकते हैं। आपके जो कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग की जो इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट मिलने से विद इन 15 to 20 डेज में रिकवर हो जाता है, बट वही डिपेंड करता है जो आपके डॉग की बॉडी इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है एंड प्रॉपर सपोर्टिव ट्रीटमेंट और इन्फेक्टेड डॉग की प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा तभी आपके कैनाइन डिस्टेंपर से इन्फेक्टेड डॉग रिकवर होगी, ठीक है। आफ्टर रिकवरी आपके डॉग को शेड्यूल डीवॉर्मिंग देने के बाद प्रॉपर रीवैक्सीनेशन करना पड़ेगा। इस चैनल पे अबाउट डीवॉर्मिंग एंड वैक्सीनेशन के बारे में दूसरा वीडियो है, आप लोग जाके अच्छा से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल डिजीज है, सो आफ्टर इन्फेक्शन कोई भी वायरल डिजीज के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को वैक्सीनेशन लेके प्रिवेंट कर सकता है। लाइक आफ्टर डीवॉर्मिंग आपकी पप्पी का जो एज 6 to 8 वीक होने से फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन देना है। तो वैक्सीनेशन के बारे में इस चैनल पे मेरा दूसरा वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आपके पप्पी और डॉग को ऑलवेज क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके वैक्सीनेशन देना है, क्योंकि वैक्सीन की जो कोर्स एंड लेयर ऑफ स्किन एंड वैल्यू ऑफ वैक्सीन अच्छा से क्वालिफाइड वेट पता है। ड्यूरिंग वैक्सीनेशन जब तक आपके पप्पी का वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके डॉग और पप्पी को बाहर तक, रास्ते पे, फील्ड पे और मॉर्निंग वॉक पे लेके नहीं जाना है।
उधर से भी कैनाइन डिस्टेम्पर जो वायरस है वो आपके पप्पी तक इन्फेक्शन हो सकता है। नॉन वैक्सीनेटेड डॉग और पप्पी के साथ आपके वैक्सीनेटेड डॉग और पप्पी को एक साथ नहीं रखना है। आप बाहर से आने के बाद आपका शूज और सॉक आपके डॉग लीक और स्मेल लेता है, वो बैड हैबिट है, उसको करने नहीं देना है, क्योंकि जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस आपके शूज और सॉक से भी जो आपके डॉग तक ट्रांसफर हो सकते हैं। डॉग की जो बेडिंग और नियर बाय एरिया को क्लीननेस एंड हाइजीन मेंटेन करना है। देन लास्टली जो कैनाइन डिस्टेम्पर एक कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है और कैनाइन डिस्टेम्पर डॉग की ऑल एज ग्रुप में इन्फेक्शन हो सकता है, बट इन मैक्सिमम केसेस में बिलो 4 मंथ का जो पप्पी से इस पे ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बट डॉग ओनर और पेट ओनर जो प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन लेके जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आपके डॉग कैनाइन डिस्टेम्पर से इन्फेक्टेड डॉग के साथ कांटेक्ट में आने से और जब आपके डॉग पे कैनाइन डिस्टेम्पर का सिम्टम देखने से इमीडिएटली आप नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस और इमीडिएट डायग्नोसिस होने से और इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलने से एंड आपके डॉग का जो बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से जो आपके डॉग कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के साथ फाइट करेगा और जीत जाएगा। एंड प्लीज आपके पप्पी और डॉग को वैक्सीनेशन दीजिए एंड कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस स्प्रेड होने से प्रिवेंट कीजिए। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोग को कैनाइन डिस्टेम्पर के बारे में इंफॉर्मेशन देने को ट्राई किया हूँ। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो दूसरा डॉग ओनर और डॉग लवर को भी शेयर कर दीजिएगा। और एनी क्वेश्चन और एनी डाउट अबाउट कैनाइन डिस्टेम्पर इन डॉग इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू। इसका नाम मिकू है, इसको कैनाइन डिस्टेम्पर हुआ था। बाद में कुशला ने हमको सजेस्ट किया कि कैन ग्लव डी देना चाहिए उसको, हमने वो दिया। अभी मिकू बिल्कुल ठीक है, अच्छे से खा पी रहे हैं और चल भी रहे हैं। इसका नाम साइडली है, इसको कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज हुआ था। इसका फर्स्ट सिम्टम था वो पूरा वोमिटिंग होता था, फिर धीरे 1 वीक का बाद वो डॉग पूरा पैरालिसिस हो गया। कैनग्लोव D4 नाम का एक इंजेक्शन था, उसको हम लोग ऑर्डर किया, आया। फिर उस इंजेक्शन को लगाने के बाद 3 डेज का बाद उसका रिजल्ट दिखने मिला। अब वो पूरा चल सकता है। साइडली गेट अप, साइडली कम। यस, अब वो पूरा बिल्कुल ठीक है। अभी वो आपका EPKR जब सीधा रहता है आपका, तब हम लोग वो गार्डिनर का एक टेबलेट दे देता है। ऊपर में इसका ट्रीटमेंट हुआ था, सेलाइन भी लगाया था उसको, सेलाइन इंजेक्शन, विटामिन, नर्व का भी दिया था। नर्व का भी ट्रीटमेंट हुआ था आपका। अभी क्या क्या खिला रहा है? अभी वो आपका EPKR वो तो पूरा आपका इसका परमानेंट है, वो डेली देना। कभी कभी इसका नर्व का सिम्टम्स रहता है, मतलब 1-2 मिनट के लिए वो इसका वो प्रॉब्लम देता है नर्व का आपका। और तो नहीं, बाकी वो सब ठीक हो गया, चल रहा है। हाँ, खाना पीना सब ठीक चल रहा है, खाना पीना भी हो गया। नमस्कार। हमारे घर पे एक लेब्राडोर है। करीब 3 महीने पहले इसको कैनाइन डिस्टेम्पर से आक्रामित हुआ था। तो हमने पशु चिकित्सक डॉक्टर कौशल ताई जी से परामर्श लिया, तो उन्होंने कहा कि इसे आप 2 डोज कैनग्लोव डी का दे के देख सकते हैं। ये कोई इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, मगर बहुत हद तक इसे एक असिस्टेंस मिल सकता है। तो इसके ऊपर हमने 2 डोज इसको दे के देखा है। आज फिलहाल ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा ठीक हो गया है, मगर बहुत हद तक अभी ये चल फिर सकता है। इसका आँख में थोड़ा सा कमी हुआ है, पूरा देख नहीं पाता है, फिर विजुअली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर भी इन्होंने जितना किया है शायद नहीं करते तो आज ये अपने पास नहीं होता। थैंक यू सो मच।